Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is present simple and present indefinite. Okay, देखिए हमने आपको बताया था कि जो टेंसेस हैं अंग्रेजों की दुनिया में वो थ्री कैटेगरीज हैं उसकी। एक वो है जो गुजर गया, उसको कहा जाता है पास्ट, उर्दू में लफ्ज आता है माजी। और एक वो है जो चल रहा है, उसके लिए वर्ड आता है प्रेजेंट, उर्दू में लफ्ज बोला जाता है इसके लिए हाल। एक वो है जो वक्त आइंदा आएगा, आने वाला है, उसको कहा जाता है फ्यूचर, उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल। तो जो पास्ट है मैंने बताया था उसकी भी फोर काइंड्स हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट है उसकी भी चार बताए थे आपको: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर है, फ्यूचर के भी चार बताए गए थे आपको: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सिंपल लफ्ज है इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, तो सिंपल बोले इंडेफिनेट बोले बोथ आर करेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट में भी जो सबसे पहला लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, दैट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट सिंपल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हल्का फुल्का सा समझ लेना है बस। इंतहाई आसान लेसन है, बहुत ही इजी, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी आसानी से समझ लेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि इधर उधर की बातें कहीं ऐसी जगह बैठे हुए ना आप ना होने चाहिए कि जहां पर दूसरों की भी आवाज़ आपके कान में पड़ रही हो, ठीक है? फिर आपका जो कंसंट्रेशन और तवज्जो है वो इधर उधर हो जाती है। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लाते क्यों हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, सर इसकी पहचान और अलामत और आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस को उठाकर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में बनाना है? तीसरा सवाल, सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आएगा, क्या आएगा? आखिरी सवाल, सर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ये चार सवाल हैं, इनके जवाबात आपके सामने आ रहे हैं। देखिएगा उसी तरतीब से जैसे मैंने आपके सामने अभी बताया है। सबसे पहली बात, हम प्रेजेंट सिंपल को, सवाल ये हुआ था, सबसे पहला हमने सवाल ये किया था कि जी प्रेजेंट सिंपल को लाते क्यों हैं? वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन इंग्लिश? तो इसको लाते क्यों हैं, ये सबसे पहला सवाल था। उसका जवाब लिख रहा है यहाँ पर, क्यों लाते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बताने के लिए लाते हैं। देखिए वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, रोजाना करते हैं, तो ऐसे कामों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में आपसे बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर नहाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर कुरान की तिलावत करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, और 2 बजे घर वापस आ जाता हूँ। ये मैंने सारे के सारे जो आपके सामने अपनी एक्टिविटीज बताई हैं, सारे के सारे जो सेंटेंस मैंने आपके सामने बताए हैं, ये सब वो हैं कि जो रोजाना मेरी आदत में दाखिल हो गए। रोजाना मैं इनको करता हूँ, रिपीटेडली करता हूँ, मैं इनको बार बार करता हूँ। रोजाना ही उठता हूँ 4 बजे, उसके बाद रोजाना ही टहलने जाता हूँ, उसके बाद रोजाना ही आके नहाता हूँ, फिर नमाज भी पढ़ता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ से 2 बजे वापस आ जाता हूँ। ये मेरा रोजाना का रूटीन है, रोजाना मैं ऐसे ही करता हूँ। तो वो काम जिनको आप रिपीटेडली करते हो, बार बार करते हो, जो आपकी आदत में गोया के दाखिल हो गए, उन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। वन पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको दूसरा सवाल क्या बताया था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी अलामत, इसकी पहचान क्या है? हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है? उसका जवाब देखिए लिख रहा है, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आए, ता है, ती है, ते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस को उठा के कहाँ बनाना है आपको? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट की दुनिया में बनाना है। अब जरा ध्यान से सुनना, वो सारे के सारे सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ जो भी मैंने 1 मिनट पहले आपके सामने बोले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ ये देखना है कि उन सेंटेंसेस के आखिर में क्या आ रहा है। मैं 4 बजे उठता हूँ,
उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर नहाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, वहां से 2 बजे वापस आ जाता हूँ। सबके आखिर में क्या आया है? ता ती ते, इस तरह का ट्रांसलेशन है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सेंटेंसेस कहाँ बनाने बाबू आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट की दुनिया में, प्रेजेंट सिंपल की दुनिया में बनाने। 2 पॉइंट क्लियर। अब एक अगला पॉइंट, अगला सवाल ये था कि सर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन क्या आता है? जवाब, डू, डू नॉट, डज और डज नॉट आता है। क्या आता है? डू, डू नॉट, डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू, डू नॉट, डज और डज नॉट। अब सवाल ये है, डू और डू नॉट कहाँ आता है और डज और डज नॉट कहाँ आता है? लेट्स सी। देखिएगा, आई, आई का मतलब है मैं, और वी का मतलब है हम, और यू का मतलब है तुम या आप। सामने जो भी है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सब यू हैं। लड़कियां हो, लड़के हो, सब यू। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, और दे का मतलब वो बहुत सारे लोग जो आपके सामने मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, उनके बारे में आपको बात करनी है। जैसे मैं अगर कहूँ अपने वालिदैन के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, आप कहूँगा भैया वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा दे। समझ में आया? तो दे का मतलब वो, यानी बहुत सारे लोग। तो आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन, ये प्लूरल क्या है? कोई चीज अगर एक होती है तो वो सिंगुलर होती है। एक चीज होती है तो वो सिंगुलर होती है, इसे उर्दू में वाहिद कहा जाता है। कोई चीज एक होती है तो वो सिंगुलर होती है, उर्दू में उसको वाहिद कहते हैं। एक से ज्यादा कोई चीज अगर बन जाती है तो वो प्लूरल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन, नाउन का मतलब किसी का भी नाम। तो प्लूरल नाउन के साथ, यानी कोई भी ऐसा नाम जो बहुत सारे लोगों पर बोला जाता हो, जैसे पीपल एक लफ्ज है, पीपल, पीपल लोगों के बारे में आता है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पीपल हैं। ठीक है, तो लफ्ज पीपल दुनिया के सारे लोगों पर बोला जाता है, प्लूरल नाउन है भाई साहब। अब देखिएगा, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो डू या फिर डू नॉट आता है। पता चल गया किसके साथ आ रहा है? अगली बात आई, ही का मतलब किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए ही आता है। शी, शी का मतलब किसी एक लड़की की तरफ इशारा करने के लिए शी आता है। मोटा मोटा सा बता रहा हूँ, कुछ समझोगे आगे सारी चीजें। इट का मतलब भी वो होता है वो। इट के भी कई सारे इस्तेमालात हैं, ये भी सब आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, हल्का फुल्का सा जान लो बस। इट को बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे चेयर की तरफ इशारा करना हो तो आप कहेंगे इट इज अ चेयर। लैपटॉप की तरफ इशारा करना हो, बेजान है, इट इज अ लैपटॉप। जानदार के लिए भी आ जाता है। ठीक है, आप किसी बिल्ली की तरफ इशारा करना चाहते हैं, आप कहेंगे इट इज अ कैट, फॉर एग्जाम्पल। किसी कैमल और ऊंट की तरफ आप इशारा करना चाहेंगे, आप कहेंगे इट इज अ कैमल। तो जानदार के लिए भी आता है और बेजान चीजों के लिए भी आता है। इट के इस्तेमालात मैंने अपनी जो मेरी बुक है उसके अंदर सारे दे रखे हैं। मैंने 5 और 6 उसके यूजेस हैं, वो सब उसके अंदर हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पर छोटा सा बात आपको बतानी थी। वो देखिएगा, ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आता है। तो पता ये चला कि सिंगुलर जो होगा, जैसे ही होगा, ये शी होगा, या इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है किसी भी एक बंदे का नाम। जैसे मेरे सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबा मेरे सामने बैठी हैं। इसी तरीके से शुएब मेरे सामने है, तो सबा मेरा नाम नहीं है, शुएब मेरा नाम नहीं है। वो एक खास बंदे का नाम है जो मेरे सामने बैठा है। वो एक खास बच्ची का नाम है सबा जो मेरे सामने है। तो ये जो किसी भी एक बंदे का नाम होता है वो सिंगुलर नाउन होता है बाबू। क्या होता है वो? सिंगुलर नाउन, किसी भी एक चीज का नाम। तो देखिएगा, आई यू वी दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा भाई साहब डू और डू नॉट। और ही हो या फिर शी हो या इट हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज या फिर डज नॉट आएगा। अब एक सवाल आपके जहन में यह आया होगा कि सर डज कहाँ लाना है, डज नॉट कहाँ लाना है? इसकी टेंशन खत्म कर दीजिए, फिलहाल इतना समझना बस। अगली बात, अगली बात क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सवाल था। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? जवाब दिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में। वर्ब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। कुछ बच्चे वो होंगे जिनको ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए जो अंग्रेज़ों की दुनिया है, उनके हैं जो वर्ब्स हैं, जो अफ़आल हैं,
जो वर्ब्स हैं उनको तीन जगह तकसीम किया है उन लोगों ने, तीन जगह कैटेगराइज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उनके यहाँ चलता है, ये जो लफ्ज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कहाँ किसको इस्तेमाल करना है सब सीख लोगे आगे। अब सवाल ये है कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स हैं बुनियादी तौर पर। वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स हैं? थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में से यहां कौन सी इस्तेमाल होती है, ये सवाल है। उसका जवाब दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी बात समझनी है आपको, बहुत हल्की सी और बड़ी कमाल की और बड़ी काम की। वो क्या है? देखो जो सिंगुलर है ना, जैसे ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उस सिंगुलर नाउन के आखिर में आप वर्ब तो लाएंगे। जो वर्ब आप ला रहे हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, तो क्लियर है ना सबके साथ। अभी जो सिंगुलर वाला पैटर्न होगा, जैसे ही हो, शी हो, किसी का भी नाम हो या इट हो, इनके साथ भी आपको वर्ब लाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। तो ये छोटी सी बात ये कहना चाहते हैं कि ये सिंगुलर के साथ जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस आएगा और कहीं ई एस आएगा। फिर ये वाली बात दोबारा सुनिए। देखो अभी चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब अगली बात छोटी सी ये है कि जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, जैसे ही है, शी है, अनस है, या इसी तरीके से इट है, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है बाबू। तो इन सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लानी ही है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, सिंगुलर की बात कर रहा हूं, कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस आएगा और कहीं ई एस आएगा। अब एक सवाल ये होगा कि सर एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा? इसका सवाल दो तीन दिन के बाद। ठीक है, झंझट को खत्म करिए, बस सिर्फ इतना ही समझना है। अब आगे एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स थे ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको यकीनन समझ में आए होंगे। कोई बच्चा ये कहना है सर मेरे तो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई साहब? अच्छा चलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्यों सर? इसलिए कि जो चीज मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं, ये अगर आपको याद है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जिस बच्चे को याद है पानी की तरह, वो भाई साहब सेंटेंसेस की बारिश कर देगा आसमान से। ठीक है, ये याद होना जरूरी है। देखिए क्या है यहां पर, क्या लिख रहा है? आई गो, मैं जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। शाबाश। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख रहा है आई गो, मैं जाता हूं। यहां पर उर्दू है, ये हिंदी है। आई गो, मैं जाता हूं। आई डोंट गो, असल डू नॉट है। डू अलग और नॉट अलग, इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो इसको आप पढ़ेंगे डोंट। क्या पढ़ेंगे बाबू? डोंट, डोंट। तो देखिए, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं? वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूं? और वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूं? ये आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, ये असल में है आई डू नॉट गो। डू अलग और नॉट अलग, लेकिन मिलाकर इसको लिखा गया डोंट, तो इसको पढ़ा गया आई डोंट गो। चौथे सेंटेंस में है डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। इसको अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे डू आई नॉट गो। डू आई नॉट गो, यानी आई के बाद नॉट आएगा, डू आई नॉट गो। ऐसे ही सिक्स सेंटेंस में वाई डोंट आई गो, इसको भी अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहेंगे तो आप कहेंगे वाई डू आई नॉट गो। यहाँ पर भी नॉट आई के बाद आएगा, वाई डू आई नॉट गो। ठीक है जी, ये है कंजुगेशन। ये जिस बच्चे को आप में से याद है, सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस होंगे, लेकिन इसको याद कैसे करना है? अभी सवाल है सर आप सुनेंगे कैसे? कल देखूंगा कौन कौन बच्चा आप में से सुनाएगा। सुनाएंगे इसको? शाबाश। कैसे सुनाएंगे? सुनिए, एक सांस में तीन बार पढ़ना है आपको इसको। एक सांस में एक बार नहीं, एक सांस में तीन बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? लिसन। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, वाडो को मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं जाता, वाडो को मैं गिर जाता हूँ, वाडो को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मैंने चार बार पढ़ी है, बहुत सारे बच्चे पांच पांच बार पढ़ते थे। ठीक है, ये आपको ऐसे ही लानी है भाई साहब, ये आपको ऐसे ही लानी है।
ओके, ये आपके सामने कंजुगेशन है आई की। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से जो बात बता रहा हूं। यहां पर क्या लिख रहा है, वी यू दे। आप अगर वी को उठाएं यहां से, और जहां जहां आई लग रहा है ना, वहां वहां वी रख दो, तो वी की कंजुगेशन बन जाएगी। जहां जहां पर आपको आई नजर आ रहा है ना, आई, ये है ना आई, यहां पर वी रख दो बाबू। क्या रख दीजिए, वी रख दीजिए, वी। तो जैसे ही आप वी रखोगे यहां पर, तो वी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिएगा, वी गो, हम जाते हैं। वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डोंट वी गो, क्या हम नहीं जाते हैं। वाई डू वी गो, हम क्यों जाते हैं। वाई डोंट वी गो, हम क्यों नहीं जाते हैं। समझ में आया। तो वी की कंजुगेशन तैयार। लेकिन वी की जो कंजुगेशन, इसको भी आपको कैसे पढ़ना है, उसी अंदाज से पढ़ना है। कैसे, लेसन। वी को हम जाते हैं, बिडोन को हम नहीं आते, डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं आते, वाडू को हम की जाते हैं, वाडोन को हम नहीं आते, वी को हम जाते हैं, बिडोन को हम नहीं आते, डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं आते, वाडू को हम की जाते हैं, वाडोन को हम नहीं आते, वी को हम जाते हैं, बिडोन को हम नहीं आते, डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं आते, वाडू को हम की जाते हैं, वाडोन को हम क्यों नहीं जाते हैं। इतनी ही स्पीड से चाहिए ये। एक सांस में कितनी बार, 3 बार। एक कंजुगेशन को 3 सांसों में नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसको एक को 3 सांसों में पढ़ना नहीं। एक कंजुगेशन को 3 बार पढ़ना एक सांस में। उस स्टार बच्चे की तलाश रहेगी आप में से जो ये काम करके दिखाएगा। और फिर सेंटेंस ही देखना आप, चुटकियों में सेंटेंस ऐसे बनाओगे दनादन, यू कांट बिलीव। यकीन भी नहीं हो सकता आपको, इतने अच्छे बनाओगे आप इंशाल्लाह। अच्छा देखिएगा, अभी आपने वी रखा था बाबू। अब उठा के किसको ले आइए आप यू को लेकर आइए आप। यू ले आइए, जहां जहां आई था अब यू को रख दो, यू की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे देखिएगा, यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते हो। यू की कंजुगेशन को भी आपको इसी अंदाज से पढ़ना है भाई साहब। कैसे, यू को तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को तुम नहीं आते, वाई को तुम जाते, वाई डोंट को तुम नहीं आते, यू को तुम जाते, यू डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को क्या तुम नहीं जाते, वाई को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम नहीं आते, यू को तुम जाते, यू डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को क्या तुम नहीं आते, वाई को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते हो। आई कैन रीड मोर, मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ, लेकिन 3 बार ही पढ़ कर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको इसी अंदाज से लानी भाई साहब, एक सांस में 3 बार। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर दे है बाबू, ठीक है, तो दे को उठा लीजिए। आप दे ले आइएगा, जहां जहां आई हमारा दे रख दो, तो दे की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिएगा, दे गो, वो जाते हैं। दे डोंट गो, वो नहीं जाते हैं। डू दे गो, क्या वो जाते हैं। डोंट दे गो, क्या वो नहीं जाते हैं। वाई डू दे गो, वो क्यों जाते हैं। और वाई डोंट दे गो, वो क्यों नहीं जाते हैं। इसको भी इसी अंदाज से पढ़ना है, एक सांस में 3 बार। कैसे पढ़ना है, देखो वो जाते हैं, डेढ़ को बनिए डू देखो, क्या जाते हैं, डोंट देखो, क्यों नहीं आते, वाडू देखो, क्यों जाते हैं, वाडू देखो, क्यों नहीं आते, देखो वो जाते हैं, डेढ़ को बनिए डू देखो, क्या जाते हैं, डोंट देखो, क्यों नहीं आते, वाडू देखो, क्यों जाते हैं, वाडू देखो, क्यों नहीं आते, देखो वो जाते हैं, डेढ़ को बनिए डू देखो, क्या जाते हैं, डोंट देखो, क्यों नहीं आते, वाडू देखो, क्यों जाते हैं, वाडू देखो, क्यों नहीं जाते हैं। ये हुआ आपका प्लूरल वाला पैटर्न। समझ में आया भाई साहब। ये मुझे चाहिए और हर बच्चे से चाहिए। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया, आई कैन गारंटी यू टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। लेकिन ये याद होना जरूरी है भाई साहब, हल्के में मत ले बैठना। अरे हाँ सर आपने कह दिया था ठीक है, नहीं कह दिया था ठीक नहीं बाबू, ये याद चाहिए मुझे हर हाल में। एक पैटर्न है बाबू, सिंगुलर वाला पैटर्न, गजब पैटर्न, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये भी याद होना जरूरी है। ही गोज, वो जाता है। ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। असल है डज नॉट। क्या है, डज अलग है, नॉट अलग है। डज नॉट, इनको मिलाकर पढ़ा गया है डजंट। डजंट, डज नॉट को मिलाकर क्या पढ़ा गया है, डजंट। तो देखिएगा, ही गोज, वो जाता है। ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। डज ही गो, क्या वो जाता है। डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है। वाई डज ही गो, वो क्यों जाता है। और वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है। इसको भी आपको उसी अंदाज में पढ़ना है भाई साहब, उसी अंदाज मैंने से आपको बताया। कैसे, लेकिन आप लोगों से भी ऐसे ही सुना जाएगा भाई।
ठीक है, एक सांस में 3 बार। ये कुछ बच्चे ऑफलाइन वाले भी आए हुए हैं आपके बैच में। जी। ही गोज हो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्या हो जाता, डजन को वो नहीं जाता, वाडजी को जाता, वाडजी को नहीं जाता, ही गोज हो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्या हो जाता, डजन को नहीं जाता, वाडजी को जाता, वाडजी को नहीं जाता, ही गोज हो जाता, ही डजन को नहीं जाता, डजी को क्या हो जाता, डजन को नहीं जाता, वाडजी को जाता, वाडजी को नहीं जाता है। ये भी आपको एक सांस में थ्राइस 3 बार पढ़ना है भाई साहब। समझ में आया? जी। कल कैसे याद करके लगाना, अगर स्टार बनना है तो एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम टुमारो विद द ग्रेट पिरामिड, नॉट टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो इज अ होली डे। जी अजय, इस चीज पे देखिएगा भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शाबाश शाबाश। लीजिएगा। हम्म। देखिए ये जो कंजुगेशन आपके सामने ये है ही की। आप अगर शी को करना चाहते हैं तो यहाँ से शी उठा के आप ही की जगह रख दीजिए। जहां ही बन रहा है ना, वहां पर शी लगा दीजिए। बस कुछ नहीं करना है आपको बाबू, ठीक है। शी लगाते ही शी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिएगा। शी गोज वो जाती है। शी डजेंट गो वो नहीं जाती है। डज शी गो क्या वो जाती है। डजेंट शी गो क्या वो नहीं जाती है। वाई डज शी गो वो क्यों जाती है। और वाई डजेंट शी गो वो क्यों नहीं जाती है। इसको भी आपको उसी अंदाज से पढ़ना है, जबरदस्त वाले। कैसे? शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं आती, डशी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या नहीं आती, वाडशी को जाती, वाडन शी को नहीं आती, शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं आती, डशी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या नहीं आती, वाडशी को जाती, वाडन शी को नहीं आती, शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं आती, डशी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या नहीं आती, वाडशी को जाती, वाडन शी को नहीं जाती है। बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं बाबू आप, ठीक है। इसका तरीका क्या है याद करने का? कुछ हो सकता है किसी बच्चे के जहन में ये हो कि सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसका तरीका क्या है पढ़ने का? ये जवाब। बाबू इसको पढ़ने का तरीका ये है और याद करने का इसको, कि आपको पहले शुरू में 2 सेंटेंस याद करने। देखो जैसे यहाँ पर लिख रहा है ही गोज हो जाता, ही डजेंट को वो नहीं जाता है। ठीक है, ये 2 सेंटेंस हैं। इन दोनों को उठा लो आप। इन दोनों सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते रहिए, रिपीटेडली पढ़िए आप। ही गोज हो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, ही गोज हो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, ही गोज हो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता है। आप देखिए जब तक आपकी जबान में ना फ्लुएंसी ना आ जाए, जैसे उर्दू में कहा जाता है सलासत ना आ जाए, ठीक है, रवांगी ना आ जाए, तब तक इन दोनों को पढ़ते रहिए आप। जब आपने देखा कि इन दोनों में तो अच्छी सी रवांगी आ गई, आपको फ्लुएंसी आ गई आपके पढ़ने में, रीडिंग में, आप तीसरे नंबर का सेंटेंस उठा लीजिए। तीसरे नंबर पर क्या है? डज ही गो क्या वो जाता है। अब आपने वो उठाया, अब तीनों को पढ़िए। पहले तो इस तीसरे वाले नंबर को 5-7 बार बोलिए, डज ही गो क्या हो जाता है, डज ही गो क्या हो जाता है, डज ही गो क्या हो जाता है, डज ही गो क्या हो जाता है। आपने पढ़ा, अब आप ऊपर से ले लीजिए। ही गोज हो जाता है, हिट को वो नहीं था, डज ही गो क्या हो जाता है, ही गोज हो जाता है, हिट को वो नहीं था, डज ही गो क्या हो जाता है, ही गोज हो जाता है, हिट को वो नहीं था, डज ही गो क्या हो जाता है। इस अंदाज से आप ना इन तीनों सेंटेंस तो कम से कम 20 बार पढ़िएगा। आसान तरीका याद करने का, कोई मसला मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन फुल्ली कंसंट्रेशन से। ऐसा ना हो कि मोबाइल में दनादन नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं कि आपकी वीडियो पर इतने लाइक आ गए, आपने जो फोटो डाला था, आपके पिक्चर पर बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे से कमेंट्स लिखे हैं, आप उनको देखिए। तो ये किसी को लगा यार तुमने वो डाला था, वो तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए, अब पता चला आप याद करने बैठे, आपके किसी फ्रेंड की कॉल आती है, आपका सारा दिमाग उधर, याद बात करना तो एक तरफ रह गया, कुछ भी याद नहीं कर पाया आप। ठीक है, तो इस तरह से याद करना फुली कंसंट्रेशन से, ठीक है। मुझे तलाश रहेगी सच में उस बच्चे की जो स्टार ऑफ द डे, जिसको मैं कहूंगा ये बच्चा स्टार ऑफ द डे है। तो देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चा है जो चाहता है कि सर मैं स्टार ऑफ द डे बनूंगा, ठीक है। तो स्टार ऑफ द डे बनने के लिए बाबू थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्टार ऑफ द डे क्या, आज आप जब स्टार ऑफ द डे बनने का अपने अंदर जज्बा और डिटर्मिनेशन रखते हैं तो कल स्टार ऑफ द वर्ल्ड भी बनेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे के अंदर ये जज्बा ही ना हो वो कुछ नहीं बनता है, ठीक है। आपको तो बहुत कुछ बनना है ना बाबू। तो जाहिर है बहुत कुछ अगर बनना है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस, अपने आप को थकाना, अपने आप को आराम से दूर रखना, कंफर्ट जोन से निकलना, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप ऑटोमेटिक स्टार बनते रहेंगे, ठीक है। फिर आपकी एक पहचान बन जाएगी, लोग आपको जानेंगे कि बंदा कौन है। आपके मुआशरे और आपके ख़ानदान में और आपके आसपास के लोगों में आपकी एक अलग पहचान होगी। हाँ हाँ ये सच है, ठीक है। बहरहाल अभी देखिएगा, आपने 3 सेंटेंस लिए, 3 सेंटेंस को उठा के आपने चौथा सेंटेंस ले लिया। अब चौथा सेंटेंस है डजंट ही को क्या वो नहीं जाता है। अब आप इन चारों को बार बार रिपीटली पढ़िए भाई, बार बार, अगेन एंड अगेन। ही गोज हो जाता है, हिट को वो नहीं जाता, डजी को क्या हो जाता है, डजन को वो नहीं जाता। अच्छा चारों बढ़िया हो गई भैया तो, अरे हाँ चलो अब 5 में उठा लेते हैं।
आपने 5वां ले लिया, वाई डज ही गो, वो क्यों जाता है, आपने उठाया है। अब पांचों के पांचों सेंटेंस को आपने बार बार फिर पढ़ा। ही गोज हो जाता है, ही डजंट गो वहीं, दैट इज यू का हो जाता है, डजंट गो वहीं, व्हाट इज यू क्यों जाता है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी जबान पे ये एकदम ना ऐसे जबरदस्त तरीके से सेट हो जाएंगे। फिर जो मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा, आप देखना कितने गजब के सेंटेंस आप बनाओ। आप कहोगे अरे सर सच में हम तो ये सोच रहे थे आप वैसे ही रटवा रहे हो चीजों को। लेकिन सर अब पता चला है कि आप क्यों कह रहे थे उसको जबानी याद करके आना। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें तो शुरू में आपको जबानी याद करनी रहेंगी भाई साहब। लास्ट सेंटेंस है वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है। तो वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है, इसको भी उठा लीजिए और आप सेंटेंस छः छः के छः सेंटेंस उनको पढ़िए बार बार आप। जब आप बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह यू वुड बी ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। ठीक है बाबू। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, आप जिस जबान को सीख रहे हो ना, और जिस लैंग्वेज के लिए आपने यहाँ एडमिशन लिया है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपकी हर जगह पूछ, हर जगह इज्जत और एहतराम, और आपका एक स्टेटस बनेगा। ठीक है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपको अलग हैसियत से देखा जाएगा। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आता है, तो आप वहाँ एक अलग पहचान और एक अलग शान के साथ जिएंगे आप। इसी तरीके से बाहर आप मार्केट में काम करते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहां भी अपनी अलग छाप बना देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए बाबू मेहनत करनी पड़ती है। देखो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आपको बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलना। ये आज ही आप माइंड ये सेट कर लो कि भाई बस मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत करके मुझे अपने आप को बनाना है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में मेहनत की है, अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी है। खुदाए पाक का निज़ाम ये है कि बंदा जब किसी भी फील्ड में काम करता है, किसी भी फील्ड में जब मेहनत करता है, ही और शी डेफिनेटली गेट्स रिजल्ट, उसे यकीनी तौर पर रिजल्ट मिलता ही है भाई साहब। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मेहनत करे उसे रिजल्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है। आप एक खाना खाते हैं आप, आपके दस्तरखान पर एक चपाती आती है, एक रोटी आती है, आप सोच रहे हैं वो रोटी वैसी बन के आपके पास आ गई। कितनी मेहनत लगी होती है उस रोटी के पीछे मालूम है आपको। पहला वो एक सीड होता है, एक दाना होता है, जो एक खेत में जाता है। उस खेत में जाने के लिए उसे ले जाने वाला चाहिए होता है। फिर वो खेत में डाला जाता है, और डाल के छोड़ दिया नहीं जाता है, बल्कि उस दाने की हिफाजत की जाती है। आसपास की जो चीजें हैं उसको साफ किया जाता है ताकि वो अच्छे से उग सके। फिर खाली उगना नहीं, उसको खुराक दी जाती है, उसको वक्त पर पानी और वाटरिंग किया जाता है उसको। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी और ज्यादा देखभाल की जाती है। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है, तो और बड़ा हो जाने के बाद, फिर वो जब और बड़ा हो जाता है तो और बड़ा हो जाने के बाद उसकी और ज्यादा निगरानी बढ़ जाती है। ठीक है, कि कोई इसको किसी तरह का कोई जानवर ना आके इसमें घुस जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब वो पक जाता है, तो उसी गेहूं को निकाला जाता है मशीन के थ्रू। जिस मशीन को चलाने के लिए अलग अलग लोग आते हैं। ठीक है, मशीन चलाने वाला अलग बंदा होता है, और मशीन से निकाल कर इकट्ठा करने वाला एक अलग बंदा होता है। इसी तरीके से उसके बाद रोटी आपके पास आ जाती है नहीं, फिर वहां उस खेत से ले जाकर एक चक्की पर, जहां उस आटे को पीसा जाता है, वहां ले जाया जाता है। और वहां ले जाने के बाद फिर क्या होता है, वहां पर एक चक्की वाला होता है, वो बंदा उस चक्की में उसे डालता है, फिर वो आटे की शक्ल बनती है, तो अभी रोटी बन गई ना। नहीं, अभी वो चक्की पे से आया है, उसको आप या आपके फादर लेके आएंगे। आप घर पे लाते, घर पे लाते ही आपके जो एक खास जगह होती है वहां आप लौट देते हैं उसको, और फिर रोटी बन जाती है ना। अभी भी नहीं बनती बाबू, फिर कब बनती है। आपकी अम्मी जान उसमें से इतना आटा लेती हैं जितनी जरूरत होती है, और जरूरत के बाकद्र उस आटे में पानी मिलाकर उसको गूंदा जाता है। ठीक है, बस गूंद ले रोटी बन गई, अभी भी नहीं बनी। अब उसके बाद आपकी अम्मी जान उसको एक छोटे छोटे पीसीस बनाती हैं। अब पीसीस बनाकर रोटी बन जाती है नहीं, उसके लिए गैस स्टोव चाहिए होता है, गैस चूल्हा चाहिए होता है। फिर गैस चूल्हे पर खाली नहीं बनती, उसके लिए एक अलग तवा होना चाहिए होता है, तवा, तवे के लिए आपको वहां से लाना पड़ता है। इतना बड़ा सिस्टम, एक निजाम है एक रोटी आपके दस्तरखान पर आने के लिए, कितनी मेहनत लगी ना। एक रोटी आपके दस्तरखान पर आने के लिए इतनी सारी मेहनतें लगी उसमें भाई साहब, इतने जतन तय किए गए हैं इसमें, जब जाकर आपके पास वो रोटी आई है। तो एक रोटी जो छोटी सी चीज है, ठीक है,
जिसको हम बस हल्के में ले लेते हैं, हाँ चलो रोटी है, वो इतनी मेहनत से आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं है। अगर ये सब मेहनतें उस रोटी के पीछे ना लगी हो तो रोटी रोटी की फॉर्म में आपको नहीं मिल सकती। इसलिए आप ये तय कर लें कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, और दबा के मेहनत करनी है। देखो किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप अगर मेहनत करोगे ना, आप ऑटोमेटिक चमकोगे, खुद ब खुद चमकोगे। अरबी का बड़ा अच्छा शायर है, उसने बड़ी अच्छी बात कही है। क्या था अरबी का शेर? उसने कहा है अरबी के शायर ने, बेकद्रिल कद्दी तुक्तसबुल माली वमन तलबल उला सहिरल लयाली तरूमुल इज्जा सुम्मा तनामु लैला यगूसुल बहर मन तलबल लाली। उसने इतनी गजब की बात कही है भाई साहब, ये एकदम दिल को छू जाने वाली बात। वो बंदा ये कह रहा है कि बेकद्रिल कद्दी तुक्तसबुल माली, कि तुम्हें जो जिंदगी में स्टेटस और मकाम मिलता है ना, वो तुम्हें अपनी मेहनत के बकद्र मिलता है। जैसी मेहनत वैसा स्टेटस। जो जिंदगी में स्टेटस मिलता है ना इंसान को, वो कह रहा है कि बेकद्रिल कद्दी तुक्तसबुल माली। आपको आपकी जिंदगी में जो मकाम, स्टेटस, पोजीशन, ओहदे जो मिलेंगे ना, वो आपको आपकी मेहनत के एतबार से मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क हार्ड यू विल गेट द स्टेटस इन लाइफ। वमन तलब अल उला सहिर लयाली। और एक वो बंदा जिसको कुछ इस दुनिया में बनना होता है, जिसने अपने दिमाग में ड्रीम सजाए हुए होते हैं, जिसके कुछ ख्वाब होते हैं, जिसके माँ बाप ने उसको पैदा करते हुए उसके बारे में कुछ ख्वाब देखे होते हैं, जिसकी बहन ने अपने भाई के लिए ख्वाब सजाया हुआ होता है, जिसकी माँ ने अल्लाह पाक से रो रो कर अपने लिए, बेटे के लिए ख्वाब मांगा होता है। वो लोग जो इस अंदाज के होते हैं, जिनके ख्वाब उनके माँ बाप अपने दिमाग में सजाए हुए होते हैं, सहिरल लयाली, वो रातों को जाग जाग कर पढ़ते हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते बाबू। वो रातों को पढ़ते हैं, अपने आप को थकाते हैं, अपने आप को कमजोर करते हैं, अपनी निगाहों को कमजोर करते हैं। सहिरल लयाली, वो रातों को जाग कर पढ़ते हैं। और यगूसुल बहर मन तलबल अली। और शायर बड़ी गजब की बात कह रहा है आगे, बड़ी जोरदार। आपके दिल में जो वो कह रहा है, देखो सुनो। वो शायर ये कह रहा है, तरूमुल इज्जा सुम्मा तनामु लैला, तरूमुल इज्जा सुम्मा तनामु लैला। चाहते तो ये हो कि लोग आपको सैल्यूट करें, लोग आपसे मिलने आए, आपको सलाम करें, आपको देखकर खड़े हो जाएं, आपको वेलकम करें, आपका इस्तकबाल करें। चाहते तो ये हो तरूमुल इज्जा सुम्मा तनामुल लैला। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि चाहत तो ये है कि ऐसा बन जाऊं, लेकिन उस बनने की पीछे जो मेहनत की जरूरत है वो नहीं करते वो आप। कैसे होगा? ये तो शेख चिल्ली वाली दुनिया हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है, ख्याली पुलाव होते हैं। तो आपको अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कोई स्टेटस आपको अगर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको अपने आप को बेपनाह थकाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप अगर इसके लिए रेडी हैं तो सक्सेस आपको वेट कर रहा है बाबू। कामयाबी आपके इंतजार में है, वो आपको गले लगाएगी। ठीक है, लेकिन उसी बच्चे को गले लगाएगी जिसके अंदर ये जज्बा हो कि हाँ मुझे कुछ बनना है। और अगर उसने ये चाहा कि मुझे कुछ नहीं, हाँ सही है सर, वो तो आपके सामने क्लास ज्वाइन कर ली है वैसे, और क्लास ज्वाइन करके अंग्रेजी सीखनी है बस, जितनी आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी कोई बात नहीं। मतलब ये मेंटालिटी अगर आप लेकर आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप सही जहनीत के साथ नहीं आए। आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा और आपको अपनी जो सोच है उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, इस नियत से जुड़ें कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है इंशाल्लाह। और हकीकत ये है, आपको भी एक दो दिन हुआ है मेरे साथ, अभी आप ज़रा और स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास की हकीकत क्या है। मैंने इस क्लास में बच्चों के जो फीडबैक होते हैं वही बताते हैं असल में। बच्चा जो यहाँ से 6 महीने पूरे करके जाता है, तो वो 6 महीने पूरे करने के बाद जो अपने दो तीन जुमले सेंटेंस बोल के जाता है, नहीं वो अपने दिल से बोल के जाता है। वो बता के जाता है कि सर, स्कूल में 12 साल पढ़े, कॉलेज में 3 से 4 साल 5 साल पढ़े,
किसी भी टीचर से ऐसा दिली लगाव और ताल्लुक नहीं हुआ जो 6 महीने में सिर्फ 45 मिनट गुजार कर आपके पास हुआ है। मेरे यहाँ से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, रो के जाते हैं भाई साहब। अब उससे पूछो भैया क्यों रो रहा है तू यार, ये नहीं यार, ये क्लास जो है ये छूट रही है मुझसे। ये बच्चों के फीडबैक है भी, आपको जरा थोड़ा सा नया नया मामला है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह पाक ने भेजा है यहाँ पर, आप खुद नहीं आए हैं। मेरे यहाँ पर कितनी बच्चियां जो मुझे बताती हैं पर्सनली मैसेज करके कि सर हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं भेजते थे, हमारे एक ख्वाब ये था कि हम किसी तरीके से अंग्रेजी सीख जाएं, हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन आ जाए। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते थे, हम अल्लाह पाक से इस्तिखारे की नमाज पढ़ पढ़ के कहा करते थे कि अल्लाह पाक हमें ऐसी रहनुमाई कर दे कि हमारा जो ख्वाब है ना अंग्रेजी सीखने का ये पूरा हो जाए। कई बच्चियों के, कई दर्जन बच्चियां हैं जिनके पास मेरे मैसेज हैं। उन्होंने कहा कि सर अल्लाह पाक से जब हमने दुआ की, अल्लाह पाक हमें कोई ऐसी क्लास दे दे कि जहां हम अंग्रेजी सीख सकें और हमारे लिए वो नाफे हो, फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। तो सर पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठे तो आपकी रील सामने आई, और ऐसा कई बार हुआ कि सुबह में उठ कर आप ही की रील सामने आई। ये बच्चियों के जेन्युइन फीडबैक हैं एकदम। और मुझे कितनी खुशी होती है उन बच्चियों से, यहाँ भी यकीनन होंगी बहुत सारी बच्चियां तहज्जुद गुजार बच्चियां भैया, आज के इस वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की वो बच्चियां जो जिनके बारे में अल्लाह कहता है ना कुरान में बड़ी खूबसूरत, मतलब अल्लाह पाक ने अपने उन बंदों की अलग ही तारीफ करी है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तऊन, नो नेवर बी इक्वल। अल्लाह पाक कुरान में इन्हीं बंदों की तारीफ करता है जो सुबह को उठते तहज्जुद पढ़ते हैं। कितनी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह जो इस प्लेटफॉर्म से ऐसी जुड़ी हुई हैं, तहज्जुद गुजार हैं। ठीक है बाबू, ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग क्लास होगी, उस बच्चे के लिए जिसके अंदर ये जज्बा हो कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे जिंदगी में अपने आप को एक ऐसा वर्जन निकालना है और ऐसी फॉर्म में पेश करना है कि मेरे घर वाले मुझे देखकर खुश हों, मेरे मुआशरे वाले मेरा एग्जाम्पल दें, और वो ये कह रहे हैं यार फलां बच्चा बड़ा गजब है। लेकिन ये सारी चीजें बाबू सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। ओनली हार्ड वर्क कैन मेक यू सक्सेसफुल। ओनली हार्ड वर्क, आई रिपीट माई सेंटेंस, ओनली हार्ड वर्क कैन मेक यू सक्सेसफुल। सिर्फ मेहनत आपको कामयाब बना सकती है भाई साहब। इसलिए आप दबा के मेहनत करें, इस जज्बे के साथ आए क्लास में कि यार मुझे इस क्लास से बहुत कुछ सीखना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हों, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं बाहर। वो लोग क्या करते हैं आपको पता है? वो कितने लोग हैं, अगर मैं यहाँ हैंड रेस कराऊं तो शायद उनके साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आपका पेमेंट लेकर रख लिया, समझ में आए नहीं आए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फर्स्ट टाइम पेमेंट लेकर रख लिया एक ही बार में। फॉर एग्जाम्पल उनका 3 मंथ्स का कोर्स है, उन्होंने 3 मंथ्स के पैसे एक साथ लिए आपसे। अब वो चाहे 7,000 लिए, किसी से 5 लिए, कुछ भी लिए, लेकिन लेकर रख लिए उन्होंने। अब उन्होंने आपसे पैसे लिए और रख लिए, बाकी आपको समझ में आए ना, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू देम, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन पे इस बात का। यहाँ ये जो क्लास आपने ज्वाइन की है 6 महीने का कोर्स है, कितने का बाबू? 6 मंथ का। कितने पैसे लिए गए आपसे? अगर मैं किसी से सवाल करूं आपसे कि बेटा आपसे कितने पैसे लिए गए 6 महीने के कोर्स के, तो आप कहेंगे सर 6 महीने के तो पैसे हमने दिए ही नहीं। फिर बाबू आपने कितने के दिए हैं? कि हमने तो 1 महीने के दिए सिर्फ 1,300 रुपये। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दिए हमने, और 1,000 रुपये मंथली फी दिए हैं। अब आपसे एक सवाल है मेरा, जो बाकी 5 महीने मेरे पास क्या गारंटी कि आप रुकोगे? जो 5 महीने बाकी हैं मेरे पास क्या गारंटी कि आप रुकोगे? वो जो दूसरे लोग हैं उनको ये खतरा रहता है कि बच्चा चला जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ के बच्चे ने फीडबैक देके ये कहा था, उसने ये जुमला उसी का नकल कर देता हूँ। उसने कहा था कि सर आपके प्लेटफॉर्म में वो दम है कि जो 5 महीने बच्चे को रोकने की अपने अंदर ताकत रखता है। इसीलिए बच्चे साहब 1 महीने की फीस ले तो 5 की खुद देगा अपने आप वो, क्योंकि उसको जब समझ में आएगा तो वो खुद देगा फी। आपसे 6 महीने की फीस नहीं ली। किसी भी बच्चे का मेहनत की पैसा हम इस तरह नहीं रखते, उसकी मेहनत की कमाई है, उसके अब्बा की, उसके घर वालों की। ठीक है, उसको अगर समझ में नहीं आएगी क्लास तो 1 महीने ही तो खराब हुआ उसका। अरे 1 महीने ही तो खराब हुआ, 5,000 रुपये तो बच गए उसके, वो तो खराब नहीं हुए ना। तो उस बच्चे का कहना ये था कि सर मैंने क्लासेस और भी ली हैं,
और मैंने और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हूँ। मैं मना करता हूँ बच्चों को कि प्लेटफॉर्म का नाम कभी जिक्र मत करिए, आप किससे जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन उसका ये कहना था कि सर आपके प्लेटफॉर्म में वो दम है कि 5 महीने की फीस आप लेते ही नहीं है, हर हर महीने लेते हैं सिर्फ। ये पैगाम है दूसरों को कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि बच्चे को सिखाए बगैर नहीं छोड़ता है प्लेटफॉर्म। इसलिए आपको सीखना है और इंशाल्लाह मुझे सिखाना है। हमारा सफर आगे चलता रहेगा बाबू। किसी भी बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ग्रुप में। एक तो वो नंबर है जो मेरे ऑफिस का नंबर है, ठीक है, जो 94 से नंबर है जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया। एक दूसरा नंबर है 95 से, उसी ग्रुप के अंदर उस पर भी जकरिया सर लिखा हुआ होगा, वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है। तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात करेंगे बाबू, कॉल करेंगे तो वो ना उठ नहीं पाएगी, तो आप कहेंगे सर मेरी तो कॉल ही नहीं उठाई आपने। तो इसलिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ कि आप कॉल मत करिएगा प्लीज़, मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे कहिएगा, मैं आपको 110% व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। ठीक है, कभी भी कोई मसला हो टेंशन मत लेना आप। यार मुझे तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूं, यार मैं तो क्लास नहीं लूंगा, अगले महीने मैं नहीं आऊंगा। अगर पढ़ने का इरादा है और सीखने का इरादा है तो ये आपके सामने खड़ा हुआ शख्स आपको सिखाने 110% तैयार है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कभी परेशान मत होना। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी अड़चन आए, आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, सर मेरे साथ 2 दिन से ये हो रहा है, सर मेरी क्लास नहीं ज्वाइन नहीं हो रही है, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसे क्या करूं। मैं हर हर बच्चे को सोल्यूशन बताऊंगा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं उनसे पर्सनली 10-10 मिनट बात करता हूँ भाई साहब। कितने? 10 मिनट्स एक बच्चे से। उसको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मेरी जिम्मेदारी मैं उसे समझाऊं। और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप अगर देखेंगे तो जो मेन बंदा होता है ना, जो ओनर होता है, उससे बात करने का तो कभी लाइव मौका भी नहीं मिलता। और फोन पर तो दूर की बात, फोन पर तो फटो, वो तो होने की नहीं। उनके जो दूसरे लोग हैं वही बात करते हैं। मेरे पास ही पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कह सकता हूँ कि बट उन लोगों से कि भाई आप लोग जवाब दो इनका, लेकिन नहीं, मैं अपने हर हर बच्चे से बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त निकालता हूँ अपना। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है लेकिन फिर भी वक्त निकालता हूँ। तो बहरहाल आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है, पाबंदी से क्लास में आते रहिए। ठीक है, अपने आप को बिल्ड करिए बाबू, अपने आप को खूब बड़ा बनाइए, एक आइडियल, एक नमूना बनाइए ताकि दूसरे लोग आपको देख कर इंस्पायर हों। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।